पानी और ऊर्जा एक बहता हुआ इतिहास। पानी, जो जीवन का स्रोत है, सदियों से मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। सदियों से इंसान पानी की शक्ति का उपयोग करता आया है। प्राचीन काल में जब तकनीक सीमित थी, तब भी हमारे पूर्वजों ने पानी की शक्ति को पहचान लिया था। प्राचीन वाटर मिल से लेकर अनाज पीसने तक पानी की शक्ति ने कृषि और खाद्य उत्पादन में क्रांति ला दी थी। यह न केवल अनाज पीसने में मदद करता था, बल्कि सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण था। बिजली पैदा करने वाले शक्तिशाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम तक पानी की शक्ति ने औद्योगिक क्रांति को भी संभव बनाया। आज ये डैम लाखों लोगों को बिजली प्रदान करते हैं। पानी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। यह न केवल बिजली पैदा करता है, बल्कि जलाशयों के माध्यम से पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। यह पूरी दुनिया में सच है। हर महाद्वीप पर पानी की शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। चाहे वह एशिया हो, यूरोप हो या अमेरिका, हर जगह पानी की शक्ति का महत्व है। अफ्रीका में हम देखते हैं कि नए जल विद्युत प्रोजेक्ट समुदायों के लिए बहुत जरूरी बिजली ला रहे हैं। ये प्रोजेक्ट न केवल बिजली प्रदान करते हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। ये प्रोजेक्ट विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे न केवल आर्थिक विकास होता है, बल्कि सामाजिक विकास भी होता है। ये मानव सरलता और प्रकृति के साथ हमारे स्थायी संबंध का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे हम तकनीक का उपयोग करके प्रकृति के साथ सामंजस्य बना सकते हैं। हालांकि दुनिया बदल रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन नई चुनौतियां ला रहा है। बाढ़, सूखा और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसी घटनाएं अधिक सामान्य हो रही हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनसे न केवल प्रदूषण होता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन भी तेज हो रहा है। हमें अपनी दुनिया को शक्ति प्रदान करने के लिए नए, स्वच्छ तरीके खोजने की जरूरत है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे विकल्प हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की यह खोज हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। हमें नवाचार और अनुसंधान में निवेश करना होगा, ताकि हम स्वच्छ ऊर्जा के नए स्रोत खोज सकें। यह एक ऐसी चुनौती है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि हम अपने ग्रह को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकें। बिल्डिंग एज पावर स्टेशन, एक नया क्षितिज। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इमारतें अब केवल ऊर्जा की खपत नहीं करती हैं, बल्कि वास्तव में इसे उत्पन्न करती हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर इमारत, हर घर और हर कार्यालय ऊर्जा का एक स्रोत बन जाता है। यह नई तकनीकों का वादा है जो ऊर्जा के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल रही हैं। ये तकनीकें न केवल हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित करती हैं। इमारतें अपने आप में पावर स्टेशन बनती जा रही हैं। वे अब केवल संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन के केंद्र हैं। उदाहरण के लिए, छतों पर सौर पैनल अब एक आम बात है। ये पैनल न केवल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बल्कि हमारे कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करते हैं। वे सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे बिजली में बदलते हैं। यह प्रक्रिया न केवल कुशल है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। यह स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा है जो हमारे घरों और व्यवसायों को शक्ति प्रदान कर सकती है। यह ऊर्जा स्रोत न केवल स्थायी है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इनोवेशन यहीं नहीं रुकता। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई और उन्नत तकनीक विकसित कर रहे हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर और भी उन्नत तकनीक विकसित कर रहे हैं। ये तकनीकें न केवल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती हैं, बल्कि इसे और भी अधिक कुशल और सस्ता बनाती हैं।
ये प्रौद्योगिकियां ऊर्जा उत्पादन में क्रांति ला रही हैं। वे हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही हैं जहां ऊर्जा की कमी का कोई सवाल ही नहीं होगा। वे आश्चर्यजनक स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करना संभव बना रहे हैं। ये स्रोत न केवल नवीन हैं, बल्कि हमारे ऊर्जा उत्पादन के तरीकों को भी बदल रहे हैं। ऐसा ही एक नवाचार यूके में हो रहा है, जहां एक अग्रणी प्रोजेक्ट एक विनम्र पौधे घास को स्वच्छ ऊर्जा के एक शक्तिशाली स्रोत में बदल रहा है। यह परियोजना न केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए एक नया तरीका प्रस्तुत करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे हम साधारण चीजों से असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की शक्ति एक वैश्विक दौड़। यह दौड़ न केवल ऊर्जा के लिए है, बल्कि भविष्य की स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी है। हमारा सबसे नजदीकी तारा सूर्य पृथ्वी को ऊर्जा की एक निरंतर धारा से नहलाता है। यह ऊर्जा हर दिन, हर क्षण, बिना किसी रुकावट के हम तक पहुंचती है। यह ऊर्जा मुफ्त, प्रचुर मात्रा में और सभी के लिए उपलब्ध है। इसका उपयोग करने के लिए हमें केवल सही तकनीक और संसाधनों की आवश्यकता है। इसमें हमारी दुनिया को कई गुना अधिक शक्ति प्रदान करने की क्षमता है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें, तो यह हमारी ऊर्जा की सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से सूर्य की शक्ति का दोहन करने के लिए एक वैश्विक दौड़ चल रही है। यह दौड़ न केवल तकनीकी प्रगति के लिए है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए भी है। दुनिया भर के देश सौर ऊर्जा में भारी निवेश कर रहे हैं। वे इसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वे विशाल सौर फार्म बना रहे हैं, जो हजारों घरों और व्यवसायों को बिजली प्रदान कर सकते हैं, और घरों और व्यवसायों पर सौर पैनलों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। यह न केवल ऊर्जा की बचत करता है, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करता है। हालांकि यह दौड़ अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। सौर पैनलों की स्थापना और रखरखाव में कई तकनीकी और आर्थिक बाधाएं हैं। सौर पैनलों के उत्पादन के लिए दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों की आपूर्ति और उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। इन सामग्रियों पर नियंत्रण अक्सर गोपनीयता में श्राउडेड होता है। यह गोपनीयता कई बार अनैतिक और अवैध गतिविधियों को जन्म देती है। रूस जैसे कुछ देशों पर अपने फायदे के लिए इन सामग्रियों की आपूर्ति में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। यह भू राजनीतिक पैंतरेबाजी वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य की जटिलताओं को उजागर करती है। यह दिखाती है कि सौर ऊर्जा की दौड़ केवल तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी है। भाग 4, ग्रीन गैस मिल, यूके इनोवेशन। यूके के बीचों बीच एक शांत क्रांति चल रही है। यह क्रांति मार्चिंग भीड़ या राजनीतिक उथल-पुथल से चिह्नित नहीं है। यह उन खेतों में हो रहा है जहां एक नए तरह की मिल ऊर्जा परिदृश्य को बदल रही है। यह ग्रीन गैस मिल है, जो एक अग्रणी प्रोजेक्ट है जो घास को बायोगैस में बदल रहा है, जो ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। ग्रीन गैस मिल ब्रिटिश इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह वैश्विक चुनौतियों के लिए स्थायी समाधान खोजने की यूके की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह प्रोजेक्ट केवल स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने के बारे में नहीं है। यह प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को फिर से परिभाषित करने, हरित भविष्य के लिए इसके संसाधनों का उपयोग करने के लिए नए तरीके खोजने के बारे में है। भाग 5, घास से गैस तक, इसके पीछे का विज्ञान। ग्रीन गैस मिल के केंद्र में एनारोबिक डाइजेशन नामक एक उल्लेखनीय प्रक्रिया है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घास जैसे कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करती है। परिणाम बायोगैस है, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। इस बायोगैस को सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
या बायोमीथेन में संसाधित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक गैस का एक नवीकरणीय विकल्प है। इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है वॉर्टसिला का प्योर गैस CA15 बायोगैस अपग्रेडिंग सिस्टम। यह उन्नत तकनीक अशुद्धियों को दूर करके और इसकी मीथेन सामग्री को बढ़ाकर बायोगैस को शुद्ध करती है। परिणाम एक उच्च गुणवत्ता वाला बायोमीथेन है, जिसे सीधे राष्ट्रीय गैस ग्रिड में इंजेक्ट किया जा सकता है। यह तकनीक एक गेम चेंजर है, जो घास से स्वच्छ नवीकरणीय गैस के उत्पादन को कुशल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाती है। भाग 6: घरों को जोड़ना, राष्ट्र को शक्ति प्रदान करना। ग्रीन गैस मिल की खूबसूरती न केवल इसकी नवीन तकनीक में है, बल्कि मौजूदा बुनियादी ढांचे में इसके सहज एकीकरण में भी है। मिल में उत्पादित बायोमीथेन को सीधे राष्ट्रीय गैस ग्रिड में फीड किया जाता है। इसका मतलब है कि घरों और व्यवसायों को उनके मौजूदा उपकरणों या हीटिंग सिस्टम में किसी भी संशोधन की आवश्यकता के बिना हरित गैस द्वारा संचालित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण लाभ हैं। यह प्रमुख संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता के बिना नवीकरणीय ऊर्जा भविष्य में एक सहज संक्रमण की अनुमति देता है। यह ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाकर और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।